बावाज़े बुलंद बड़ी तेजी के साथ दुरूद पाक पढ़ करके सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना बारिक सल्लिम सलाम सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप हज़रात सरे शाम से लेकर अब तक बड़ी दिलजमई के साथ सुन रहे हैं। अगर मैं ज्यादा वक्त लूंगा तो ये हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हक तलफी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता ये हूँ कि ज्यादा वक्त ना लेकर के सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर कुछ बात कह करके मैं गुजर जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ज़मानाए जाहिलियत के उस दौर की मिसाल देते हुए रब इरशाद फरमाता है कि जब किसी के यहाँ बेटी की विलादत होती और कोई आके उसे खबर देता कि तुम्हारे घर में अल्लाह ने बेटी अता किया है, तो उन लोगों का चेहरा जल भूनकर ऐसे हो जाता जैसे जले हुए कोयला। ये उस ज़मानाए जाहिलियत की बात है जब मेरे आका की तशरीफ आवरी नहीं हुई थी। लेकिन जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे आका ने फरमा दिया कि ये बेटियां रहमत है, ज़हमत नहीं है। लेकिन आज हमारे कुछ कमियों की वजह से बेटियों को ज़हमत समझी जा रही है, और आज हमारे कुछ लोगों ने अपने बहू के इंतखाब करने में, अपने दामाद के इंतखाब करने में कहीं ना कहीं हम गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हम जो है उसके सजा बाद में भुगतते हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पे एक मिसाल बता दूं कि अगर हमें बहू ढूंढनी हो या हमें दामाद ढूंढना हो तो किस तरीके से ढूंढें। आइए थोड़ी देर बात कर लिया जाए हजरते उमर फारूक की, वो उमर जिस उमर की हुकूमत आधी दुनिया में थी, जिस उमर के बारे में इरशाद फरमाया गया है कि इन्न शैताना युफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, के शैतान उमर के साये से भागता है। हजरते उमर रात के साये में और रात के अंधेरे में निकलते थे ये देखने के लिए कि चलो चल के देखा जाए कहीं कोई भूखा तो सो ना रहा हो। हजरते उमर रात में भेष बदल के, रात में लिबास बदल के निकलते। हजरते उमर ढूंढते कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है। हजरते उमर इसी तरह से एक रात अपने लिबास को तब्दील करके, लिबास को बदल करके रात को निकला है। हजरते उमर देखते क्या है कि एक घर में माँ और बेटी की कुछ बातें हो रही है। माँ कह रही है, बेटी अभी सुबह नहीं हुई है, अगर सुबह हो जाएगी तो उमर का कोई आदमी आ जाएगा, उमर आ जाएंगे, जल्दी से दूध में पानी मिला लो ताकि उमर का कोई शख्स ना देख पाए, ताकि उमर देख ना पाए। बेटी जल्दी उठो, दूध में पानी मिला दो ताकि दूध को बाजार में बेचेंगे, हमें कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएगा। वो बेटी कहती है, माँ दूध में हरगिज पानी मत मिलाओ, इसलिए कि उमर ने ऐलान किया था कि अगर कोई दूध में पानी मिलाएगा मैं उसे पकड़ के सजा दूंगा, मैं उसके दूध को बेचना बंद करवा दूंगा। हजरते उमर ने ऐसा कहा था माँ, इसलिए दूध में पानी मत मिलाओ। माँ कहती है, बेटी दूध में पानी मिलाया जाए, इसलिए उमर देख नहीं रहा है, उमर का कोई सिपाही नहीं देख रहा है, ऐ बेटी दूध में पानी मिला दो। हजरते उमर ये सब बातें दरवाजे पे खड़े होके सुन रहे थे। वो बेटी इनकार करती है और साथ में ये भी कह देती है कि ऐ मेरी माँ, उमर ना देख रहा हो, उमर का कोई सिपाही ना देख रहा हो तो कोई बात नहीं, उमर का खुदा तो देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। ऐ मेरी माँ, दूध में पानी नहीं मिला सकती हूँ, दूध में पानी कभी नहीं मिला सकती हो। हजरते उमर वहां से निकलते हैं और दरवाजे पे निशान दे देते हैं, दरवाजे पे एक लकीर दे देते हैं। हजरते उमर वापिस हो गए। सुबह होती है, फजर की नमाज के बाद हजरते उमर उसी दरवाजे पे आते हैं। आने के बाद कहते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? हजरते उमर कहते हैं, अना उमर इब्नुल खत्ताब, कि मैं उमर इब्ने खत्ताब हूँ, उसकी माँ
डर जाती है कि शायद रात में बातें हो रही थी, बेटी और माँ की बातों को उमर ने सुन लिया है, इसी वजह से उमर मेरे दरवाजे पे आए हैं। वो औरत आती है, वो माँ आती है, दरवाजे को खोलती है। दरवाजे को खोलने के बाद हजरत उमर कहते हैं, ऐ खातून ये बता तेरी बेटी कहाँ है। हजरत उमर के इस फरमान पे वो औरत परेशान हो जाती है, कहती है उमर बात क्या है। वो खातून कहती है उमर बताओ ना मेरी बेटी से काम क्या है। हजरत उमर कहते हैं कि ए खातून सुन ले, जमाने को मैंने देखा है, जमाने की औरतों को मैंने देखा है, जमाने की खातून को मैंने देखा है। अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता किया है, जिस बेटे का नाम हजरत आसिम है। मैंने उस बेटे की शादी अभी तक नहीं किया है। ए खातून मैं चाहता ये हो कि तेरी बेटी हो, मेरा बेटा आसिम हो, मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी के साथ कर दूं। वो खातून कहती है ऐ उमर कहाँ तेरी हुकूमत आधी दुनिया पे, कहाँ मैं एक झोपड़ी में रहने वाली गरीब। अरे मेरी बेटी आपके घर के काबिल नहीं है, मेरी बेटी आपके दरवाजे के काबिल नहीं है। हजरत उमर कहते हैं कि ऐ खातून तुम्हें जो कहना है कहो, मैंने जो रात में सुना है उसे सुन लिया है। ऐ खातून जल्दी से अपनी बेटी को बाहर निकालो, मैं अपने बेटे को साथ लेकर के आया हूँ, अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दो। बताओ अगर कोई गरीब हो और आ जाए कोई रईस आपके दरवाजे पे, आ जाए कोई ऐसा शख्स जिसके पास कलकत्ता में 2-4-10 फ्लाइट हो और किसी गरीब के झोपड़ी में आ जाए, कहे कि मुझे तेरी बेटी पसंद है, मुझे तेरी बेटी का हाथ चाहिए, तो उसके घर वालों की खुशी का आलम क्या होगा। कसम खुदा की मेरे दोस्तों, वो खातून इनकार करती है कि कहाँ मैं गरीब, कहाँ आप आधी दुनिया के मालिक, कहाँ आप रसूल के खलीफा, ये कैसे हो सकता है। हजरत उमर कहते हैं मुझे तेरी झोपड़ी से क्या गरज, मुझे गरज है तो तेरी बेटी के किरदार से गरज है, मुझे मतलब है तो तेरी बेटी के अखलाक से मतलब है। हजरत उमर अपनी बहू बना करके उस खातून की बेटी को ले जाते हैं और लेने के बाद जो है हजरत उमर बुलाते हैं, और हजरत उमर बुलाते हैं तो ये नहीं कहते हैं बहू इधर आओ, ये नहीं कहते हैं, बल्कि हजरत उमर कहते हैं बेटी इधर आओ, बेटी इधर आओ। और जिस दिन ससुर ने अपनी बहू को बेटी कह दिया, उसी दिन आधी लड़ाई खत्म हो जाए। और जिस दिन सास ने अपनी बहू को बेटी कह दिया, उसी दिन सास और बहू के आधा लफड़ा खत्म। इसलिए हजरत उमर बुलाते हैं बेटी इधर आओ। हजरत उमर के करीब आती है, हजरत उमर कहते हैं बेटी मैं जब ऑफिस निकला करूं, जब मैं फैसला करने के लिए जाया करूं, तो तुम सिर्फ एक जुमला कह देना, मुझे खाना मत देना, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मेरे कपड़े मत धुलना, मैं तेरी शिकायत कभी नहीं करूंगा, लेकिन जब अपने घर से मैं निकलूं तो सिर्फ एक बात जरूर कहना। वो लड़की कहती है अभी भाई मस्तान भाई, वो लड़की कहती है उमर मेरे बाबा जान, आखिर वो कौन सी बात मैं कहूंगी जब आप फैसला करने के लिए घर से निकलेंगे तो। हजरत उमर कहते हैं मेरी बेटी जब मैं घर से निकलूंगा तो उस वक्त तुम सिर्फ ये कह देना कि ऐ उमर कोई देखे ना देखे तेरा खुदा तुझे देख रहा है, कोई देखे ना देखे तेरा खुदा तुझे देख रहा है। हजरत उमर अपनी बेटी से, अपनी बहू से सिर्फ यही खिदमत लिया करते थे जब तक उनके घर में वो खातून रही। हजरत उमर से यही कहती रही कि उमर कोई देखे ना देखे तेरा खुदा